हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग सभी कोई स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज पुनः हम आप लोगों के लिए वर्णिका भाग 2 बिहार बोर्ड 2025 वार्षिक परीक्षा के लिए आज आप लोगों के लिए पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। आप लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर से जुड़ करके इसका जो है अधिक से अधिक आप लोग शेयर और इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आज हम लोग यह बिहार बोर्ड 2026 जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए वर्णिका भाग 2 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, रंगप्पा कौन था? वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो उत्तर होगा रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी लड़का था। वह मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा के अनाथ और उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी? तो आंसर होगा हमारा, कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू और ऊपर से बाँह पकड़कर बेचने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। अगला है क्वेश्चन हमारा, जो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार से पचड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार सौंप देना चाहिए। नहीं, जो जब मनुष्य बुढ़ापा हो जाता है तो उस बुढ़ापे में अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। उन परिवार में जो उत्तराधिकारी के रूप में जो है उसे अपना अधिकार सौंप देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न भूखे मरना पड़े, न भूखे की दाल ही गल सके, नहीं न मूर्खों की दाल गल सके। यदि हम अपना दायित्व को दूसरे को सौंप देंगे तो क्या होगा? जो उसका परिवार का पूर्णतः जो है व्यवस्था सही ढंग से व्यवस्थित रूप से चलेगा। इससे क्या होगा? समाज में उपहास भी नहीं होगा और मूर्ख का दाल भी नहीं गलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? जो शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ये जो दही वाली मंगम्मा है, इस शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। तो इस कथा का मुख्य पात्र, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मंगम्मा, उसी को लेकर के माँ जी कहानी प्रारंभ करती है और सभी जगह वह कहानी बनी रहती है, सभी जगह सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया अद्योपांत है, अतः दही वाली मंगम्मा बहुत ही उचित सार्थक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि बहू बुद्धिमती थी, ज्ञानी थी। उसने सोच समझकर बच्चों को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने के लिए मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की और पोता समझौते का जरिया बन गया, जिससे कि यह बहुत ही एक बड़ी योजना था, एक बहुत ही बड़ा तरीका था। अगला क्वेश्चन है, जो दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है ना? तो उसका परिचय दें। तो इस कहानी का कथावाचक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंगलुरु के रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिससे मंगम्मा माँ जी कहती थी।
वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी, लेकिन सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए सबको जो है एकदम ठीक कर लेना है ना। ये इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब जो है आप लोगों के साथ में हम लेकर के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था, है ना। तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर के विवाद था, है ना। मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिससे उसकी बहू मानने के लिए तैयार नहीं था। यही तो विवाद का कारण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, है ना। तो क्या होगा, मंगम्मा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज वह गांव-गांव, शहर, सभी जगह मंगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सह कर के भी प्रतिष्ठा सहन करती है। वह बहू, बेटे और पोते पर अपना सर्वस्व हमेशा जो है अपना स्वतंत्र सर्वदा बनाए रखना चाहती है, अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है, अपने बस में बनाए रखना चाहती है। तो इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। अगला क्वेश्चन, मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमती है। तो दोनों नारियां अधिकारों के लिए झगड़ती है, लेकिन नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ में था, वे खुशी खुशी से लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग ये इस चैप्टर का ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, है ना। और इस 10 क्वेश्चन को आप लोग ठीक कर लेंगे, ताकि आने वाली जो बिहार बोर्ड का 2026 का परीक्षा है उसमें से आप लोग सभी प्रश्न का जवाब देंगे। कल पुनः इसी समय इसी चैनल पर फिर हम अगले चीज़ लेकर के उपस्थित रहेंगे, और आप लोग इस चैनल से जुड़ करके अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।